अपवित्रः पवित्रो वा सर्वस्थां गतोऽपि या स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष ब्रह्माभयन्तरः शुचिः। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वस्थां गतोऽपि या स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष ब्रह्माभयन्तरः शुचिः। कन्या के बड़े भाई साहब आगे आए और गठबंधन करें। यही लिखा है हमारी वीना की किस्मत में। अरे बिना किसी गलती के हमारे कर्मों की सजा भुगतेगी बेचारी जीवन भर। अब लड़की के पिताजी आगे आइए और कन्यादान करिए। कपिलो गजकर्ण का बाबूजी। ये अनर्थ मत कीजिए, ये शादी नहीं हो सकती। मंडप में सारे मेहमानों के सामने ये क्या कर रही हो तुम? आज तुम्हारी ननद की शादी है। हर लड़की के जीवन का ये सबसे बड़ा दिन होता है। अगर तुम्हें वीना से कोई शिकायत है तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं। यही मौका मिला था तुझे, क्यों उसकी शादी बिगाड़ रही हो? बोलो। ये क्यों कर रही हो तुम? क्योंकि ये शादी नहीं, धोखा है। जो हमारे वीना की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मुरली जी, यही वो बात थी जिसके लिए हम आपको कल से फोन लगा रहे थे, लेकिन हम आपको बता नहीं पा रहे थे। माँ, बाबूजी, हमने आप लोगों को भी कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन आपने भी हमें मौका नहीं दिया। और हम जो चेहरा देख रहे हैं वो झूठा चेहरा है इस आदमी का। माँ जी, सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा धोखेबाज इंसान है। यहाँ तक कि अपने माँ बाप कह के जिसने इनसे हमें मिलवाया था, वो भी इसके असली माँ बाप नहीं थे माँ, वो इसके नकली माँ बाप थे। जिन्हें पैसों
जो कि लालच में किराए पर लाकर बहुत बड़ी साजिश रची थी इस लालची गिरे हुए इंसान ने। चुप रहो भारती, क्या बकवास कर रही हो? क्यों तुम्हारे मन में प्रकाश जी और उनके माता पिता के लिए शक है? पहले तुमने ये कहा कि इनके माता पिता लालची हैं, फिर तुम्हें इस बात की शिकायत थी कि दामाद जी अपने माता पिता के खिलाफ बात नहीं कर रहे। नहीं भारती, ये नहीं हो सकता। इतना बड़ा धोखा हम नहीं खा सकते। खाया है माँ, बहुत बड़ा धोखा खाया है हमने। तुम इसलिए कह रही हो ना क्योंकि उन्होंने हमसे दहेज मांगा? उन्होंने पैसे के आगे अपने बेटे तक को नहीं देखा? मानती वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो इनके माता पिता नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उन्होंने इन्हें जन्म नहीं दिया। देखो भारती, वो जैसे भी हैं, अच्छे या बुरे, वो हमारे दामाद के माता पिता हैं। उनके बारे में ऐसी बातें कहकर तुम उनका नहीं हमारा भी अपमान कर रही हो। उनकी नहीं हमारे घर की भी इज्जत बिगाड़ रही हो। नहीं माँ, आप हमारी बात नहीं समझ रही हैं। जब वो इस इंसान के माँ बाप है ही नहीं तो हमारे समधी जी कैसे हुए? और सिर्फ लालची ही नहीं, धोखेबाज भी हैं वो लोग। और सबसे बड़ा धोखा ये इंसान हमें दे रहा है। ये सारी चाल इसी की खेली हुई है। वो लोग तो इसके हाथ की कठपुतलियां हैं जिन्हें ये इस खेल में नचा रहा है। बस करो भारती, बस। जो इंसान हमारी बेटी के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आया है, उनके बारे में ऐसी बात कर रही हो तुम? कैसा लालच? हाँ, अगर ये चाहते तो हमसे कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन इन्होंने दहेज के नाम पर हमसे कुछ नहीं मांगा। माँ, वो सब नाटक था इनका। वो नाटक जो ये पहले दिन से खेलते आ रहे थे हमारे साथ। ये सब दिखावा है माँ, और फिर आगे चलकर किसी ना किसी बहाने ये हमसे पैसे ऐंठ ही लेंगे माँ। क्योंकि ये जानते हैं कि हम अपनी बेटी देने के बाद मजबूर हो जाएंगे। रही बात इनके माँ बाप को छोड़कर आने की, तो माँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसने उन्हें पैसे देकर इस खेल से अलग कर दिया है, ताकि इस शादी के वक्त इसके पकड़े जाने की कोई संभावना ही न रहे। इसने उनसे पीछा भी छुड़ा लिया और हमारा विश्वास भी जीत लिया। पूरे परिवार और वीना की नजरों में उठता चला गया ये इंसान। शादी के बाद तो इसकी सारी सच्चाई सामने आ ही जाएगी माँ, पर जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये मृदंग तो प्रकाश का दोस्त है ना, उसे पहले से जानता है ना। अगर तू ये कहना चाहती है कि प्रकाश हमारे साथ खेल खेल रहा है, तो मृदंग को तो पता होना चाहिए ना। बता इसे कि वही प्रकाश के असली माता पिता है। हाँ, हाँ। सुना तूने? क्या अब भी यही कहेगी
कि प्रकाश जी नकली माँ बाप को लाकर हमें धोखा दे रहे हैं। माँ, हमारी बात का विश्वास कीजिए, ये सब झूठ है। भाभी, आज बता ही दीजिए सबको, आखिर क्या दुश्मनी है आपकी मुझसे? कल भी आप यही सब कह रही थी, लेकिन आपके रिश्ते का मान रखते हुए मैंने आपको कल कुछ बोला नहीं। आप चाहें तो मुझसे नाक रगड़वा लीजिए, पर मुझसे ये रिश्ता तोड़कर मेरी वीना को मत छीनिए भाभी। मैं आपके पांव पड़ता हूं भाभी। दूर हटो, छूना भी मत हमें। कितने बेशर्म हो तुम। हम सबको तुम्हारी सच्चाई बता रहे हैं और तुम साजिश खेले जा रहे हो, और ये झूठा दिखावा करके तुम फिर से हमारे पूरे परिवार को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। पर याद रखना, हम तुम्हें कामयाब नहीं हो। साजिश तो आप खेल रही है। और शर्म तो आप पे है ही नहीं। कल मैंने आपकी सारी सच्चाई आपके मुंह पर सुना दी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप ये जहर मेरे घर वालों के मन में भरने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन मैं भूल गई भाभी कि जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी खुशी देखी नहीं है, वो दूसरों को खुश कैसे देख सकता है। आज आपने ये सब सबके सामने हमें शर्मिंदा करने के लिए किया है ना माँ? आज से ही नहीं, भाभी न जाने कितने दिनों से मेरे मन में प्रकाश जी के प्रति जहर बनने की कोशिश कर रही है। कभी कहती है वो गलत आदमी है, कभी कहती है लालची है, और आज इनके भैया के साथ के रिश्ते का मान रखते हुए मैंने ये बात किसी से नहीं कही। मैंने ये बात अपने दिल में रखी भाभी। लेकिन भाभी आज मेरी शादी है माँ। मेरी शादी के दिन में मेरे रिश्ता तोड़ने में पड़ी है ये। मेरे होने वाले पति पर जाने कैसे कैसे आरोप लगा रही है और कहती है मेरे सास ससुर नकली है। इससे पहले कि भाभी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दे, आप सबको मैं बताऊं ये मेरी शादी तोड़ने की क्यों कोशिश कर रही थी। ये मेरी शादी इनके भूषण चाचा के बेटे से करवाने वाली थी,